हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक कवर करेंगे। ये पाइथन का वीडियो है और पाइथन के वीडियो में सेट का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेट का प्रैक्टिकल का वीडियो है। आज आपको क्या बताएंगे? सेट का प्रैक्टिकल, हाउ टू एक्सेस सेट, हाउ टू क्रिएट सेट, यही सब टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। तो आते हैं स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले सेट डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं, ये वीडियो नंबर 34 है और इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 33 में थ्योरी अपलोड कर दी है। तो पाईचार्म को ओपन करेंगे। पाईचार्म ओपन होने के बाद सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो का कोडिंग है, आप चाहे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल अल्ट और इंसर्ट प्रेस करेंगे। पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे इस नाम से, सेट डेटा टाइप .py। डॉट पी वाई क्या है? एक्सटेंशन। करता क्या है? तो पाइथन के फाइल को डिनोट करने का काम करता है। एंटर किए, फाइल क्रिएट हो गया। फाइल क्रिएट होने के बाद सबसे पहले सेट में आपको क्या बताएंगे? हाउ टू क्रिएट सेट। सेट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बताएंगे हाउ टू क्रिएट सेट डेटा टाइप। सेट को क्रिएट करने के लिए करली ब्रैकेट सिंबल का यूज करते हैं, मतलब ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस बोल सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म में इसको करली ब्रैकेट बोलेंगे। चलिए, अब ये सेट है या नहीं, ये चीज डिसाइड करना है कि ये एक तरह का सेट है। किस टाइप का सेट है? तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफ देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट अंडर द सेट, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट में, तो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा एम्प्टी सेट कहलाएगा, या फिर एम्प्टी सेट इसको बोलेंगे। तो अभी जो सेट है वो आपका एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। एक्स वेरिएबल लिए और इसमें एम्प्टी सेट को असाइन कर दिए। इसको अब प्रिंट करा के दिखाते हैं। प्रिंट किए एक्स को, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट एज इट इज सेम आएगा। ये सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, रन करवाते हैं। पहले रन करवाएं, कोई आउटपुट नहीं आया। और इसमें क्या लिख देते हैं? नो आइटम आर एग्जिस्ट। ठीक है, नो आइटम एग्जिस्ट, सो दिस इज एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया? इसको हम लोग एम्प्टी सेट क्यों बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, और क्या क्या तरीका है सेट को क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग सेट को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा है। सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन? सेट फंक्शन का। ये क्या है? बुल्टिन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो करता क्या है? सेट को डिफाइन करने का काम, या फिर सेट को क्रिएट करने का काम। उसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट कराएं वाई। अभी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आपका ये नहीं आएगा। आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा, सेट। ये भी एक तरह का सेट ही है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए रन करवाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए आउटपुट में क्या आया? सेट कंस्ट्रक्टर। इसको आप सेट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट वगैरह इंसर्ट कर देते हैं सेट के अंदर। एक वेरिएबल लिए जेड, और जेड में एम्प्टी सेट असाइन कर दिए। एम्प्टी सेट में कुछ नंबर स्टोर कर लेते हैं, या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप बोल सकते हैं उसको। 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40 एंड 50। टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 है। चलिए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखे और जेड को प्रिंट करवा। जेड को प्रिंट करवाने के बाद आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या एम्प्टी सेट आएगा? बिल्कुल नहीं, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? अभी इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके कारण आउटपुट आएगा। यहाँ पे हो गया आपका 50 आ सकता है, 30 आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 और 40 आ सकता है। इस तरह का आ सकता है, और भी कई तरीका से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है। ठीक है, अनइंडेक्स्ड होने के कारण ये इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेट में जितना भी एलिमेंट होता है वो इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसके कारण कोई भी एलिमेंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए हो सकता है यहाँ पे पहले 40 आ जाए, 30 आ जाए, 20 आ जाए, 10 आ जाए, उसके बाद 50 आ जाए।
ऐसा हो सकता है। रन करवा के दिखाते हैं, पहले रन करवाएं। आउटपुट क्या आया? 50, 20, 40, 10 और 30। मतलब ये दोनों से मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या बोले, हर एलिमेंट मतलब अपना अपना प्लेस चेंज कर लेगा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसको इजी वे में समझाने के लिए हम बताते हैं। जैसे एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लिए और इसमें एक लिस्ट को असाइन कर दिए। इस एम्प्टी लिस्ट में कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। चलिए, अभी आउटपुट क्या आएगा, इसको प्रिंट करवा के दिखाते हैं। लिस्ट लिए, प्रिंट हो गया। अभी अगर हम इसको रन करवाएं, तो रन करवाने के बाद आउटपुट सेम आएगा। क्या आएगा? तो आउटपुट आ जाएगा आपका 10, 20, 30 और 40, उसके बाद 50। ये आपका आउटपुट पहले से फिक्स है कि यही आएगा, ये हमको पता है। यही आया ना, 10, 20, 30, 40 और 50। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है, सेट में चेंज हो गया। क्योंकि सेट क्या होता है? अनइंडेक्स्ड होता है। अनइंडेक्स्ड हम बता चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखा होंगे थ्योरी वगैरह, उसमें पता होगा, है ना। अनइंडेक्स्ड बोल सकते हैं या अनइंडेक्सेबल, अनइंडेक्सेबल बोल सकते हैं। लेकिन इस ये क्या होता है? लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये सब इंडेक्स्ड बेस्ड होता है। इंडेक्स्ड बेस्ड, ठीक है। हर आइटम का अपना इंडेक्स वैल्यू होगा। जैसे 50 का हो गया 4, 30 का हो गया आपका इंडेक्स वैल्यू 2, 10 का इंडेक्स वैल्यू 0, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन सेट वगैरह में नहीं होता है। सेट में आपका 20 30 की जगह पे आ सकता है, 30 क्या होगा, 20 की जगह पे जा सकता है। चलिए, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज, इसको ये कर देते हैं, कमेंट बना देते हैं, रन करवा देते हैं। क्या सेट फंक्शन का यूज करके मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं एज अ सेट डेटा टाइप? सेट डेटा टाइप के रूप में बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक वेरिएबल लेते हैं पी, और पी में हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर को स्टोर कर दिए। सेट कंस्ट्रक्टर से सबसे पहले एक आर्गुमेंट पास करते हैं, उसके बाद मल्टीपल आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हैकर। चलिए, एक आर्गुमेंट पास किए हैकर नाम का। अब करेगा क्या? सेट कंस्ट्रक्टर का काम होता है, जो भी आर्गुमेंट उससे पास किया जा रहा है, सेट कंस्ट्रक्टर मतलब फंक्शन, और उस फंक्शन से जब आर्गुमेंट पास करेंगे, तो इस आर्गुमेंट को सेट में कन्वर्ट कर देना। अभी एक आर्गुमेंट पास किए, तो इस एक आर्गुमेंट को सेट में कन्वर्ट कर देना। कैसे करेगा वो भी बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, सेट क्या करता है? सेट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू कन्वर्ट सेट, ठीक है, एनी डेटा टाइप इन सेट, है ना। अब एनी डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे कोई नंबर ले लेंगे तो उसको कन्वर्ट नहीं कर देगा, ठीक है। वो भी बताते हैं अभी। इसका अगर आउटपुट निकालें तो क्या आ जाएगा? पी का ये हो जाएगा आपका, आएगा तो सेट में ही, ये बात तो फिक्स है। लेकिन कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा एच, कुछ भी आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एच हो गया, यहाँ पे आपका सी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे के आ जाए, ठीक है। उसके बाद ई आ जाएगा, और आ। ये एलिमेंट कहीं भी कोई भी किसी भी प्लेस पे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन होगा कहाँ? सेट के अंदर ही होगा, क्योंकि अनइंडेक्स्ड फॉर्मेट में होता है। अनइंडेक्स्ड फॉर्मेट, दैट्स वाई इट इज नॉट इन सीक्वेंस। इसके लिए ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। रन करवाते, रन करवाएं। आउटपुट क्या आया? RAHCKEH, मतलब टोटल वर्ड आ गया। इसको बस क्या किया? सेपरेट कर दिया। क्यों किया ये भी पता चल गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है? किसी भी आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देता है। अब किसी भी आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब क्या? कुछ भी ले ले। जैसे मान लेते हैं पी में कोई और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे लिए सेट और यहाँ पे लिए 10। अब क्या आउटपुट आएगा? रन करवा के दिखाते हैं, इरर आएगा। ये देखिए आ गया, टाइप इरर। अब ये 10 को कैसे सेपरेट करेगा? 10 सबसे मतलब 10 न्यूमेरिक वैल्यू है, और न्यूमेरिक वैल्यू को सेपरेट कैसे करें? मान लेते हैं इसको सेपरेट कर भी देता है, मान लेते हैं लेट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको सेपरेट कर देता है, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 और 0। वन अलग, 0 और 1 मतलब ये आपका नंबर ही अलग हो गया, डिफरेंट नंबर हो गया।
मतलब जो ओरिजिनल नंबर था 10, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। ठीक है, इसको सेपरेट करेगा नहीं, बस इतना ही याद रखना है। न्यूमेरिक वैल्यू अगर पास करते हैं एज अ सिंगल आर्गुमेंट, इफ वी पास न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ वी पास न्यूमेरिक वैल्यू एज अ सिंगल आर्गुमेंट फ्रॉम, कहाँ से, सेट कंस्ट्रक्टर, देन व्हाट, तो क्या होगा, when we pass numeric value as a single argument from set constructor, then error are happen। हो गया। जब भी आप सेट कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास कीजिएगा तो एरर आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसको भी कमेंट बना देते हैं। अब आते हैं किसके ऊपर, मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करके देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट में। अब पी में ही क्या करते हैं, मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर लिए और मल्टीपल आर्गुमेंट पास किए, जैसे हैकर, उसके बाद ले लिए विजार्ड, हैकर विजार्ड के बाद क्या आया, उसके बाद आ गया आपका एट द रेट। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, हैकर हो गया, विजार्ड और एट द रेट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। लेकिन अभी भी आपका टाइप एरर आएगा। पहली बार टाइप एरर कब आया, जब आप सिंगल आर्गुमेंट का यूज किए थे तब, वो भी तो न्यूमेरिक था तब। दूसरी बार टाइप एरर कब आएगा, जब आप मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज करेंगे, लेकिन वो मल्टीपल आर्गुमेंट मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वो मल्टीपल है या नहीं है। कैसे डिफाइन कीजिएगा ये मल्टीपल है, क्योंकि किसी भी आइटम को डिफाइन करने के लिए वो मल्टीपल है या नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं, जैसे सेट हो गया, लिस्ट हो गया। ये दोनों डेटा टाइप बताता है कि ये मल्टीपल आर्गुमेंट है। इसमें अगर यूज करते हैं हम लोग हैकर का, जैसे हैकर, विजार्ड और एट द रेट, टोटल 3 आइटम है। ठीक है, और इस 3 आइटम का यूज अगर हम लोग करते हैं टपल डेटा टाइप में और लिस्ट डेटा टाइप में, तो ये दोनों क्या करेगा, डिफाइन करेगा ये मल्टीपल आइटम है। लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं सेट डेटा टाइप में मल्टीपल आर्गुमेंट का, तो एरर आएगा। रन करवा के दिखाते हैं, प्रिंट किए पी और रन करवाएंगे, एरर आएगा। पहले इसको ये कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, रन करवाएं, कोई एरर नहीं है, कमेंट से हटाएं इसको। ठीक है, अब रन करवाते हैं, रन करवाएं, टाइप एरर। पहली बार जो टाइप एरर आया था वो इसके कारण आया था, ये वाला, इसके कारण। अब की बार जो टाइप एरर आया है वो इस वाले लाइन के कारण आ रहा है। ठीक है, क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल आर्गुमेंट का तो यूज किए, लेकिन मल्टीपल आर्गुमेंट जो है वो एज इंडिविजुअल आर्गुमेंट रीड करा जाएगा, कॉमा से सेपरेट कर दिया गया इसके लिए। ठीक है, तो मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, टपल का, है ना, तो टपल यहाँ पे दे देंगे। अब क्या हो रहा है, अब पता चल रहा है कि मल्टीपल वैल्यू को पास किया जा रहा है, तो अब आपका आउटपुट आएगा वीजा एट द रेट। अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा है का, कोई भी कहीं भी आ सकता है, तो विजार्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि एट द रेट आ जाए और यहाँ पे है का आ जाए। ठीक है, रन करवाते हैं, रन करवाएं, ये देखिए आ गया आउटपुट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, और क्या हो सकता है, ऐसा जरूरी है कि टपल का ही यूज करें, बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिस्ट भी ले सकते हैं। सेट कंस्ट्रक्टर को बस मतलब है मल्टीपल आर्गुमेंट से, अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट देंगे कन्वर्ट कर देगा उसको सेट में। आप सिंगल आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको भी सेट में कन्वर्ट कर देगा। रन करवाते हैं, सिंटेक्स एरर, कहाँ पे आया सिंटेक्स एरर, अच्छा यहाँ पे टपल है इसके लिए, हाँ अब ठीक है। हाँ ये देखिए आउटपुट आ गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरर जनरेट, आउटपुट
एज इट इज बट क्या होगा, एलिमेंट प्लेस आर चेंज, एलिमेंट्स प्लेस्ड आर चेंज, नॉट फिक्स लिख दे रहे हैं, चेंज नहीं, नॉट फिक्स्ड। हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ एक और चीज बता ही रहे हैं, जब सिंगल आर्गुमेंट को पास करवा दिए हैं तो एक बता ही देते हैं। मान लेते हैं इसको रन करवाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, इसको भी कमेंट बना देते हैं। हम्म, हाँ। अब अगर मान लेते हैं, ये तो सिंगल आर्गुमेंट एज ए स्ट्रिंग पास करवाए कंस्ट्रक्टर से, अगर टपल से पास करवाया जाए तो क्या होगा। टपल से पास करवाएंगे तो एज इट इज दे देगा वैल्यू, ठीक है। वो भी दिखा देते हैं, मान लेते हैं पी है ना, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। क्यू में क्या करते हैं, डायरेक्टली पास करवाते हैं, टपल बोल रहे हैं इससे, सेट से, ठीक है। सेट से पास करवाते हैं, सेट सिंबल का यूज करके 10 को पास करते हैं, प्रिंट किए, क्यू यहाँ पे दे दिए वेरिएबल, ये आ जाएगा, ठीक है। वही अगर स्ट्रिंग को भी पास करवाएंगे, जैसे यहाँ पे क्यू दे दिए, और क्यू में ही क्या किए, सिंबल का यूज करके कोई स्ट्रिंग ले लिए, जैसे हैकर ले लिए, फिर भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यही अगर हम क्यू का यूज करके क्यू ले लिए और यहाँ पे ले लेते हैं सेट, और सेट में क्या ले लिए, कोई वैल्यू ले ली। अब अगर हम ये करवा दें, अभी नहीं, कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, तब क्या होगा, एरर आएगा। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग पे क्या आएगा, उसको सेपरेट कर देगा, वैल्यू को चेंज कर देगा, यही डिफरेंस होगा, ठीक है। यही चीज बताना था। चलिए, इस सबको कमेंट कर दे रहे हैं, इसको कट किए और कमेंट में डाल दिए। इतना से आपको इतना क्लियर हो गया होगा सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, ये बताने का पर्पस यही था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रन करवाएंगे, कोई आउटपुट नहीं है। अभी हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, सेट को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या सेट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू का यूज करके। इज सेट आइटम आर एक्सेसिबल यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, नो। वाई, because set item are unindexed, so that's why we can't access set items using index value। इंडेक्स वैल्यू का यूज करके सेट के आइटम को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट का जो आइटम होता है, सेट का जो एलिमेंट होता है, वो सब का सब इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स आर नॉट डिपेंड अपॉन इंडेक्स वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी कांट एक्सेस। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। कैसे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एक्स, और एक्स वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को स्टोर कर देंगे। लिस्ट स्टोर करने के बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, प्रिंट लिखें। अभी क्या बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं हाउ टू एक्सेस सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम्स, सेट आइटम यहाँ पे मेंशन किए और बता रहे हैं लिस्ट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लिस्ट के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको जो पहले बताएंगे वो सब रिवाइज हो जाएगा और सेट को एक्सेस भी करने आ जाएगा, ठीक है। रन करवाते हैं, अभी नहीं, पहले एक्स को रन करवाते हैं, ठीक है। आगे आउटपुट, अब हमको एक्सेस क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू से, तो हमको 10 को एक्सेस करना है। तो 10 को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देंगे इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू जीरो, जीरो इंडेक्स वैल्यू किसका है, 10 का। तो 10 एक्सेस हो जाना चाहिए, रन करवाएं, 10 एक्सेस हो गया। अब हम कुछ और भी एक्सेस कर लेते हैं, जैसे मल्टीपल आइटम एक्सेस कर लेते हैं, एक्स ले लिए, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5 से लेकर के 9 तक के वैल्यू को। तो 5 किसका होगा, 5 इंडेक्स वैल्यू होगा 60 का, तो 60, 70, 80 और 90, ठीक है। 5, 6, 7 और 8,
60, 70, 80 और 90 आउटपुट में आ जाएगा, मतलब टोटल आउटपुट आ गया आपका 10, और ये हो जाएगा 60, 70, 80 और 90। रन करवाएं, आउटपुट आ गया। ठीक है, एज इट इज आ गया आउटपुट। जो मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम कॉमा दे दिए, कॉमा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा सेपरेटर का काम करता है, लेकिन कॉमा आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर नहीं है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, टपल को भी देख लेते हैं कैसे एक्सेस किया जाता है। सब कुछ वही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, इसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज हम लोग कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं टपल में चेंज करने के लिए, और वेरिएबल वाई ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट किए, प्रिंट करने के बाद एक्स का 0 नंबर का आइटम, वही चीज, एक्स नहीं वाई है ना, वेरिएबल वाई में टपल स्टोर है। और फिर वाई में क्या एक्सेस करना है, 5 से लेकर के 9 तक के वैल्यू। आउटपुट वही आएगा लेकिन एज अ टपल, टपल के रूप में आएगा। पहले 10 आएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका 60, 70, 80 और 90। ठीक है, चलिए रन करवा के देख लेते हैं। आउटपुट आ गया। अब हम लोग आते हैं अभी वाले टॉपिक के ऊपर। अभी क्या जानना है, अभी आपको बता रहे हैं सेट के बारे में। तो सब कुछ वही रहेगा लेकिन क्या होगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, बस सिंबल चेंज कर दिए। ये टपल का सिंबल है, बता चुके हैं ना, पैरेंथेसिस टपल का, सॉरी पैरेंथेसिस इसका, अभी तो बता रहे हैं सेट का। और ये हो गया आपका टपल का, और स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का। अब प्रिंट किए, किसको एक्सेस करना है, चेट का 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू। क्या एक्सेस हो पाएगा, नहीं होगा, एरर आएगा। वो भी बताते हैं कैसे आएगा। ठीक है, 5 से लेकर के 9 तक। वाई है ना, इसके लिए यहाँ पे जेड में टपल है, टपल बोल रहे हैं, जेड में आपका सेट है ना। अब एरर क्या आएगा, एरर आएगा आपका टाइप एरर। क्यों आएगा, बिकॉज सेट क्या होता है, सेट आर नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सेट आइटम्स लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। सेट आइटम्स आर नॉट डिपेंड अपॉन इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स नंबर लिख लीजिए, इंडेक्स नंबर, क्योंकि वैल्यू आपका ये भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। चलिए हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनइंडेक्स्ड या फिर अनइंडेक्सेबल। क्लियर हो गया, रन करवा के दिखाते हैं एरर आएगा या नहीं आएगा। रन करवाएं, क्या आया, टाइप एरर। समझ में आ गया। तो कौन सा तरीका है जिससे एक्सेस किया जा सकता है, ये तो हो गया कि इंडेक्स वैल्यू से नहीं किया जा सकता है। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लूप का यूज करके। अब लूप का यूज करके क्यों एक्सेस कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखे फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं, रेंज दे दिए, इसका मतलब तो फिर आपका ये हो गया, इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करना है। मान लेते हैं रेंज दे देते हैं, रेंज किसका, रेंज दे दिया हम लोग एक्स का। अब एक्स का रेंज दे दिए मतलब क्या, एक्स का रेंज दे दिए मतलब लिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये अभी लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए बता चुके हैं ना कैसे एक्सेस करना है कैसे नहीं। बेसिक सा चीज है, ये सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कमेंट बना दे, है ना, इसको भी अभी कमेंट बना रहे हैं। रन करवाएं, रन करवाएं। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सेस करना है ना, ये दोनों को भी कमेंट बना देते हैं। अब कोई आउटपुट नहीं है, अब बताते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या है, लेन हो गया, एक्स एक्स में जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आई में। हमको एक्सेस करना है किसको, लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए सिंपल सा एक्स ले लिए। चलिए एक्स हो गया, एक्स में किसको एक्सेस करना है, प्रॉपर हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 करके एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्स का आई नंबर, आई में कौन सा वैल्यू जा रहा है, आई में चला जाएगा, आई में आ गया आपका 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 0, पहली बार में जाएगा 0, उसके बाद जाएगा 1, उसके बाद जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके जाते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, टोटल चला जाएगा आपका, वैल्यू अब हो गया आपका 10 तक, 9 तक आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू
लेन एक्स मतलब टोटल 10 है ना, तो 1 से लेकर के 9 तक तो जाएगा ही ना वैल्यू। ठीक है, प्रिंट कर देगा, क्या आउटपुट में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पे एंड पैरामीटर का यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एंड पैरामीटर का यूज किए तो आउटपुट आ जाएगा वही एज इट इज, 10 20 30 40, यही ऐसे आएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, आउटपुट भी यही आएगा। लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका ये है, लूप के थ्रू। रन करवाएं, आ गया यही चीज। चलिए, ये तो हो गया इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किए। चलिए, अब इसको बिना इंडेक्स वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कैसे एक्सेस कर सकते हैं? फॉर आई इन, कहाँ पे? एक्स में, और प्रिंट कर दो इसको, आई को। हो गया, फिर भी आउटपुट वही आएगा। आउटपुट फिर भी क्या आएगा? यही आएगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? चेंज होगा। अभी जो वैल्यू आप देख रहे हैं, अभी जो वैल्यू आप, ये कहाँ पे जा रहा है? एक मिनट, इसको ऊपर डाल लेते हैं तो समझ में आएगा कि लूप कैसे चल रहा है। इंपॉर्टेंट है लूप कैसे चल रहा है ये जानना। ठीक है, इसमें 0 1 2 3 जा रहा है आई में। आई में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो 0 1 2 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आई में वैल्यू स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ जो आई में वैल्यू स्टोर होगा वो डायरेक्टली एलिमेंट स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? एलिमेंट। मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, और इधर 100। डायरेक्टरी एलिमेंट मतलब डायरेक्ट क्या स्टोर वहां पे स्टोर हो रहा है? एलिमेंट स्टोर हो रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और जो एलिमेंट आई में स्टोर हो रहा है वो एलिमेंट क्या कर रहा है? प्रिंट कर दे रहा है। तो रन करवाते हैं, अभी भी आउटपुट यही आएगा, ये वाला। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, यही आउटपुट होगा। रन करवाएं। अच्छा, एंड नहीं किए, इसके लिए एंड कर देते हैं। एंड पैरामीटर क्या करता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रीवियस स्टेटमेंट में अटैच कर लेता है। रन करवाएं, यहाँ पे print करना पड़ेगा। अब ठीक है, आ गया। ठीक है, 10 20 30 40 50, मतलब जो भी है 100 तक। ये हो गया आपका लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका। चलिए, ये हो गया इंडेक्स वैल्यू से, ये हो गया डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस किए। ठीक है, ये इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड बेस्ड, और ये हो गया आपका इंडेक्स बेस्ड एंड एलिमेंट बेस्ड। यहाँ पे आते हैं। अभी जो बता रहे हैं वो टपल को एक्सेस करने का तरीका है, सब कुछ वही रहेगा। चेंज क्या होगा? वेरिएबल। सब कुछ वही है, बस वेरिएबल चेंज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट हो गया, लिस्ट बोल रहे हैं, टपल है ना, टपल है, और इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर रहे हैं और एलिमेंट बेस्ड। ठीक है, पहले है इंडेक्स से, तो इंडेक्स से कैसे एक्सेस किए? यहाँ पे लेन है एक्स है, वाई से जाना पड़ेगा इसको, और वाई हो गया ना, आई में वैल्यू वही रहेगा। यहाँ पे जे कर देते हैं, समझ में आएगा ज्यादा, वेरिएबल चेंज कर देंगे तो। अदरवाइज वेरिएबल चेंज में नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जे। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस करेगा वाई से, और यहाँ पे जे। ठीक है, यहाँ पे जे को प्रिंट करेगा, वही आउटपुट आएगा सेम। जो आउटपुट इसमें दिख रहा है वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं, वही आएगा। मतलब ये आपका 1 2 3 4 टाइम आएगा। अच्छा, एंड दिए, यहाँ पे भी देना पड़ेगा एक बार। रन किए, ठीक है। हाँ, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रीवियस वीडियो का है, इसके लिए हम ज़्यादा समझा नहीं है इसमें, डायरेक्टली कोड कर दिए हैं खुद से। अब बात, अब मतलब अब आपको क्या बता रहे हैं? अब आपको बता रहे हैं सेट को एक्सेस करके। ठीक है, लूप के थ्रू, कि लूप के थ्रू हम सेट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी क्या बता रहे हैं? सेट को कैसे एक्सेस करेंगे लूप के थ्रू, सेट और इंडेक्स बेस के ऊपर
इंडेक्स के ऊपर और उसके साथ एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे एलिमेंट बेस्ड और इंडेक्स बेस्ड ये आपका लूप से है, डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस कीजिएगा तो एक्सेस हो जाएगा, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एक्सेस करके दिखाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से कि समझ में आए। चलिए अब रन करवाते हैं, पहले रन करवाएं। अब आते हैं क्या चीज के ऊपर, सेट के ऊपर। सेट को एक्सेस करने के लिए सिंपल फॉर यूज करेंगे। सेट क्या चीज में है, तो सेट है आपका जेड में। ठीक है, यहाँ पे जेड में आपका सेट स्टोर किया गया है। तो फॉर अंडर स्कोर इन जेड, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फॉर जेड यहाँ पे ये ले लेते हैं। पहले क्या है, इंडेक्स भेजना। पहले इंडेक्स से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं रेंज लेन। क्या चीज का लेंथ, क्या चीज का लेंथ, लेंथ हो गया के का। यहाँ तक तो ठीक रहेगा सब, के नहीं जेड है, जेड का। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट रहेगा। के में वैल्यू क्या स्टोर होगा, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो रहा है ये आपका जे में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू इतना है, यहाँ पे भी वैल्यू जे में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे के में वैल्यू क्या स्टोर होगा, के में जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा 10, 20, यहाँ पे 30, ये 40, 50, ये 60, ये 70, 80, 90 और 100 स्टोर होगा 1/1। नहीं, ये पूरा स्टोर नहीं होगा, पहली बार में 10 स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जैसे आप इसको प्रिंट कीजिएगा, के का क्या, के नंबर का, जेड नंबर का जीरो। ठीक है, मतलब जेड नंबर का के फर्स्ट बार में तो जीरो ही गया होगा ना, लेंथ है ना, तो पहली बार में तो जीरो गया होगा। ठीक है, तो जीरो के में जाके स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद क्या हुआ, ये जेड वेरिएबल में क्या किया, जीरो नंबर को एक्सेस करने का कोशिश किया। पहली बार में ही इसको क्या करेगा, एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, टाइप एरर दे देगा। ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, समझते जाना आपको। आगे जब बताएंगे बहुत लंबा लंबा कोडिंग होगा, 100 100 लाइन का, 200 200 लाइन का डाटा स्ट्रक्चर में, तो वहां पे इतना ये नहीं करेंगे। ये पैरेंथेसिस है ये वो, वहां पे डायरेक्टली बताते जाएंगे। ठीक है, कोडिंग करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, समझना है आपको। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक है, बहुत ही बेसिक सा चीज है ना। इसको रन करवाते हैं, एरर आएगा टाइप एरर। ठीक है, रन करवाएं, क्या आया, टाइप एरर। क्यों आया, पता चला क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेस करने का कोशिश किया फर्स्ट टाइम, पहली बार में जब वैल्यू एटरेट हुआ, तो पहली बार में जब वैल्यू एक्सेस किया तो जेड का जीरो नंबर का वैल्यू एक्सेस करने का कोशिश किया। और जेड में वैल्यू क्या है, टपल, मतलब कौन सा डेटा टाइप है, सॉरी सेट डेटा टाइप है। ठीक है, और इस सेट डेटा टाइप में कभी भी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। कोई भी आइटम को इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्स नंबर से उसको, मतलब वही चीज एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए टाइप एरर आए। अब इसको एलिमेंट के थ्रू एक्सेस करके दिखाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, सेट में हमेशा लूप का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। ठीक है, फॉर आई, फॉर के है ना, फॉर के इन किसमें, जेड में। अब यहाँ पे प्रिंट करना है क्या चीज को, जेड का के वैल्यू। अब ये प्रिंट कैसे होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले जेड में जो वैल्यू है इसको यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये सब भी इंपॉर्टेंट था लेकिन वो सब हम पहले बता चुके हैं, इसके लिए स्पीड में बताएं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, रन करवा देते हैं अभी। ठीक, अभी भी एरर आ रहा है। अभी क्यों एरर, अच्छा इसके कारण एरर आ रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट ए को प्रिंट कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान देना है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिख रहा है सेट, ये सेट एक्सेस कैसे हो रहा है, यहाँ पे जेड वैल्यू है। ठीक है, जेड में जो एग्जैक्ट वैल्यू है अभी एज अ सेट, सेट के रूप में है। अब सबसे पहले के में वैल्यू क्या आ जाएगा, पहली बार में जाएगा 10। ठीक है, पहली बार में जो के में वैल्यू स्टोर होगा वो क्या होगा, 10।
10 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन है। नीचे आया और क्या किया, प्रिंट कर दिया, सेकंड वाले स्टेटमेंट को रीड किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया 10। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जेड का जो सेकंड वाला आइटम है वो है 20। ठीक है, तो फिर इसमें आया 20 जेड में। अब 20 कहाँ पे चला गया, ए में, तो यहाँ पे आ गया 20। सेकंड स्टेटमेंट को रीड किया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया 20। फिर आ गया 30, है ना, यहाँ पे भी 30। लूप हमेशा क्या होता है, आइट्रेट होते रहता है। थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे इससे पहले तो पता होगा, हम बता चुके हैं। लूप के बारे में तो बताया नहीं है, लेकिन बता दिए हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिए थे। 30, ये 40, उसके बाद फिर आपका 50, 60, 70 और 80। वही चीज है, 90-20 ऐसे ही चलता रहेगा 100 तक। ठीक है, चलिए, ऐसे करके आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे एंड दे देते हैं, तब आएगा आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे भी एंड दे देते हैं। यहाँ पे एंड देने का क्या जरूरत है, यहाँ पे प्रिंट दे दिए, अभी रन करवाते हैं। आ गया आउटपुट। सेट का जो आपका आउटपुट है वो सीक्वेंस मैनर में नहीं है, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है, इंडेक्स इसका डिफाइंड नहीं होता है। इसके लिए इंडेक्स बेस्ड नहीं है। इंडेक्स्ड बेस्ड रहता है तो क्या होता है, इंडेक्स को लेकर के एक्सेस करता है। लेकिन ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू को लेकर के एक्सेस नहीं कर रहा है, डायरेक्टली जो एलिमेंट जहां से मिला वहां से क्या किया, एक्सेस कर लिया। चलिए, ये बेसिक सा चीज था जो बता दिए। इसको क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ये भी आपको बता दिए, या फिर हाउ टू एक्सेस सेट आइटम। कट किए और कमेंट में डाल दिए, रन करवा देते हैं। कोई आउटपुट नहीं है, इसको कमेंट में डाल देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब क्या चीज के बारे में बताएंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ सेट। वीडियो का टाइमिंग काफी ज्यादा हो गया, इसके लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो नंबर 35 में। वीडियो नंबर 34 एंड हो गया, तो इसको कट करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज विद सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप के साथ कितने तरह के प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। थैंक्स टू योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।